से घूम रहे हो 3-4 दिन से, कैसा लग रहा है? हम इधर बहुत ही अच्छा लगता है और अब तो मुझे हरियाणा में काफ़ी लंबा समय हो गया है, पर एक बात आपकी ठीक है कि गांव-गांव ढाणी जाकर इस तरीके का जनसंपर्क करने का अवसर मुझे पहली बार मिला है और ये देखने को मिलता है कि लोग बहुत सरल हैं और जिसको कहते हैं ना कि चाहे कितनी भी आप देखें, जितनी भी अनफॉर्चुनेटली जो हम कटुता की एक भाषा सुनने को मिलती है विपक्ष की ओर से, चाहे बड़े से बड़े उनके नेता हों, चाहे छोटे से छोटे उनके कार्यकर्ता हों, हमारे जो लोग हैं वो दिल के इतने साफ़ हैं कि अल्टीमेटली वो ट्रांसलेट नहीं होती है क्योंकि ये दिल के साफ लोग हैं। तो बड़ा ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्रेम और सम्मान मिला है। प्रचार का एक दिन बाकी है, अपनी जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं, कितने लाख वोटों से जीते? देखिए, ये जो जीत जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये जीत मेरा ये अपना दृढ़ विश्वास है और मानना है कि ये इन्हीं लोगों की जीत है जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि समस्याएं अगर आप देखें जो ग्राउंड के ऊपर हैं और जो समाधानहीन जो सरकार अभी तक की रही है, तो ये जीत जो है ये अपनी जीत के आश्वस्त है, ये मुझे देखने को मिलता है। जैसे 400 पार का नारा दिया जा रहा है, उसको कैसे देखते हो? देखिए, ये नारेबाजी जो है वो बस नारेबाजी होती है। असल में ये है कि लोग अब हर वर्ग जो है वो बिल्कुल छिक चुका है जिसको कहते हैं, ठीक है? तो लोग अब सिर्फ और सिर्फ विकास कार्य में बिलीव करते हैं और वही देखना चाहते हैं और मेरे ख्याल से अब वो समय आ गया है, वो आंधी जो एक चेंज किया, जो विंड ऑफ चेंज है वो चल चुकी है। क्या समस्या सामने आई मैम दौरे के दौरान? देखिए, बहुत सारी समस्याएं, छोटी समस्या की बात करें तो मुझे तो एक गांव में ये भी पता चला कि बंदरों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पे, जो लेडीज़ थी। और अच्छा ये लगता है कि जो हमारी जनसभाएं होती हैं उसमें अक्सर ऐसा होता है कि महिलाओं को आगे आके अपनी बात रखने का मौका शायद नहीं मिल पाता, तो मुझसे बड़ा खुल के उन्होंने बात करी। अग्निवीर को लेके मैं समझती हूँ बहुत सारे कंसर्न्स आए, जहाँ माएँ बड़ी परेशान है, वो ये भी कहती हैं कि इन छोरों का तो ब्याह भी नहीं होगा। तो इस तरीके के देखिए ये सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, पर ये एक सोसाइटी के अंदर बहुत डीप लेवल पे इफ़ेक्ट करती हैं। वो बच्चे जो एक तरीके से ऐसा लगता है जैसे उनसे उनका गोल छीन लिया गया हो। तो वो जो सुबह उठकर कसरत करना, एक जो इंसान की प्रेरणा होती है ना, वो उनसे ले ली गई है। और पानी की समस्या है, ऐसा देखने को आया है कि जो लैंड के फंड्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करे ही नहीं हैं, खर्च ही नहीं करें, और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इतनी सारी चीज़ें बिल्कुल ब्रोकन और टूटी फूटी पड़ी हुई हैं। कई तरीके की चीज़ें सुनने को मिली। मैडम, कैंपेन की शुरुआत हुई तब एक सीट पे थी कांग्रेस, आज क्लीन स्वीप करने की तरफ जा रही है, आप कैसे देखिए, ये राजनीतिक प्रश्न है। मैं यहाँ पे मैंने जैसे पहले भी कहा है, मैं व्यक्तिगत रूप में यहाँ पे हूँ, तो ये जो राजनीति की उठक पटक है इसके ऊपर मेरे ख्याल से गीता जी अपनी टिप्पणी दे। बाकी जहाँ तक मेरा सवाल है, एक सीट से 10 सीट पे मैम एमपी साहब के लिए वोट की अपील कर रहे हो, कैसा लग रहा है कि इंडिया अलायंस के 10 की 10 मैं उनके लिए आशीर्वाद की अपील कर रही हूँ, और समय कम होने की वजह से हर जगह वो नहीं आ पाते, तो एक तरीके से मेरे ख्याल से अच्छा लगता है। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जी हमसे, मैंने आपको पहले भी कहा, हमारे लोग बहुत सरल हैं, तो उनका हाल भी आके पूछो, उनसे मिल भी लो ना, तो अच्छा लगता है। तो मैं उसी कैपेसिटी में यहाँ पे हूँ। ठीक है। झज्जर में जिस तरीके से ये भीड़ जुटा रहे हैं, इससे पता लग रहा है कि गीता मैडम कितना काम करवाया झज्जर के लिए और कितने लोकप्रिय है यहाँ के लिए, आपको कैसा लगा? देखिए, हमने तो भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने और हमने मिलकर प्रयास किया कि झज्जर का विकास करें। जब से बीजेपी आई है, इन्होंने हमारे किए हुए कामों पर जो है कारपेटिंग भी नहीं करवाई। हमने विधानसभा में पूरा प्रयास किया आवाज़ उठाने का, लेकिन हमारे साथ बहुत भेदभाव हुआ है। लेकिन उम्मीद करेंगे आने वाले समय में भाई दीपेंद्र हुड्डा जी रोहतक लोकसभा से जीत कर जाएंगे और आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, जो कमी पीछे रह गई है उसको पूरे तरीके से काम करने का काम करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि झज्जर का बस स्टैंड भी हमने ही बनवाया, एम्स हमने बनवाया। उनको पता, अब मैं क्या कहूँ, होम मिनिस्टर आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। बस स्टैंड का केवल मात्र खट्टर साहब आके उद्घाटन कर गए थे। एम्स हमारे समय में ओपीडी स्टार्ट हो चुकी थी, और यहाँ की रोड्स की हालत देख लो, फोटो दे दे के हम इनकी सरकार को, मतलब कितना ज़्यादा विधानसभा में हमने हल्ला किया। अभी भी इस समय लाइट नहीं है, पीने के पानी की शहर में 5 दिन से समस्या चल रही है। पार्कों की बद से बदतर हालत हो गई है। पंडित श्रीराम पार्क जो स्वतंत्रता सेनानी के नाम से बीजेपी के लोग उस पर कब्जा कर रहे थे, राव मंगली राम पार्क जो स्वतंत्रता सेनानी, उनके ऊपर ट्री गार्ड डाल दिया।
हमने कितनी बार शोर करने का काम किया, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब जनता ने मन बना लिया, बीजेपी जा रही है, कांग्रेस पार्टी आ रही है। जिस तरीके से बीजेपी पार्टी की लगातार रैलियां हो रही हैं और दिग्गज नेता आ रहे हैं हरियाणा में, तो उससे आपको लग रहा है कांग्रेस पार्टी पे कोई फर्क पड़ने वाला इन चीजों का? दिग्गज आ रहे हैं, आएंगे, बोलकर चले जाएंगे, अमित शाह आ गए, कोई बात नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, उनके अध्यक्ष हैं, आते ही हैं, क्योंकि रोहतक हॉट सीट है। सभी लोग भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के पीछे पड़े हैं। लेकिन लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जनता महान होती है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी सभी के दिलों में बसते हैं। बुजुर्गों से पूरा उनको आशीर्वाद है, युवाओं का आशीर्वाद है, साथ है। हम समझते हैं आने वाली इस 25 तारीख को एक एक वोट भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को पड़ेगा और हम रोहतक लोकसभा जो है थंपिंग मार्जिन से जीतेंगे। ऐसा तो नहीं लग रहा कि अरविंद शर्मा को कहीं हार का सताया होगा? अरविंद शर्मा जी तो हार ही रहे हैं, वो तो तय है उनका। हम लोग कितना मार्जिन बढ़ा पाएंगे उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। मैडम, जहाँ भी जाते हैं लोग दीपेंद्र भाई को है ना सांसद नहीं, वो सीएम देखना चाहते हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम तो मानते हैं कि इस समय लोकसभा का चुनाव हो रहा है। लोकसभा का चुनाव वो जब थंपिंग यहाँ से जीतेंगे तो उन्होंने कहा है ना, वाया दिल्ली चंडीगढ़ का रास्ता तय होगा, तो इसीलिए दिल्ली जाने की पूरी तैयारी है। फिर उसके बाद जोर शोर से चंडीगढ़ की बारी है और क्षेत्र का विकास की बारी है, लोगों के कामों की बारी है, युवाओं के रोजगार की बारी है, किसानों को भाव देने की बारी है, बहन बेटियों को इज्जत मान देने की बारी है। कितनी सीट में जीतना? 10 में से 10 हम लोग जीत रहे हैं हरियाणा में। क्लीन स्वीप। क्लीन स्वीप। थैंक यू।